Hello everyone. I hope everybody is fine and healthy, right? So class 11 microeconomics. Today we will discuss about production function and returns to a factor. Some important topics regarding this chapter we will discuss here today. माइक्रोइकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफी मेजर हमारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। और क्या टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल। कई बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है कि सर रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, इनमें कोई अगर डिफरेंशिएशन की कोई टेबल हो तो ये बहुत चीज अच्छी लगती है, ईजी लगती है समझने के लिए। तो वैसे ही हम एक टेबल इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एज वेल एज एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट? So these two topics we will discuss in today's class, right? So let's start. First of all, our topic will be difference between returns to a factor and returns to a scale. ठीक है कि returns to a factor और returns to a scale में फर्क क्या है, फर्क क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर डिफरेंस देखता है बेटा वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि समझ लीजिए 99% आपके एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। What it says बेटा, टाइम पीरियड का डिफरेंस। सबसे पहला पीरियड किसका डिफरेंस है, टाइम पीरियड का डिफरेंस। कैसे बेटा कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट रन। जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, रिटर्न्स टू अ फैक्टर की, किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो ये लॉ कहां पर एप्लीकेबल होगा, ओनली इन शॉर्ट रन। देखो शॉर्ट रन मैंने आपको बताया था कौन सा पीरियड होता है, एक ऐसा पीरियड जहां पर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके आप आउटपुट को इंक्रीज करते हो, फिक्स्ड फैक्टर को आप बिल्कुल भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, राइट? व्हेनेवर यू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली, फिक्स्ड फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। यही आपने शॉर्ट रन पढ़ा था। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, रिटर्न्स टू अ फैक्टर की, इट ऑलवेज रन्स अंडर शॉर्ट रन ओनली। नाउ नेक्स्ट इट इज व्हेन आउटपुट कैन बी वेरीड ओनली बाय वेरिंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बताई आपको वही बात कि वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आप आउटपुट को चेंज कर रहे हो। किसको चेंज करके कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर को। किसको चेंज करके कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को। नाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल। अब किस लॉ की बात की जा रही है बेटा, रिटर्न्स टू स्केल की। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन लॉन्ग रन। अच्छा इसी का उल्टा, ये लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग रन की। अच्छा लॉन्ग रन का मतलब हमने क्या समझा था, बड़ी सिंपल सी बात थी, whenever there is nothing called fixed factor, every factor is variable। लैंड की बात करो तो लंबे समय में जब ज्यादा ऑर्डर्स आते रहते हैं बेटा कंपनी के पास में, तो ऑब्वियसली जमीनें भी बढ़ती हैं, कंपनी के पास बढ़ाते हैं भाई, इंक्रीज करते हैं, मशीनें भी बढ़ाई जाती हैं, राइट? सो दीज आर द केसेस जहां पर कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, ठीक है, एवरी फैक्टर इज वेरिएबल, दैट्स कॉल्ड द लॉन्ग रन। तो जब भी बात की जाए किसकी, रिटर्न्स टू स्केल की, वो कहां पर ऑपरेट होता है, हमेशा लॉन्ग रन। नाउ नेक्स्ट इट इज व्हेन आउटपुट कैन बी वेरीड बाय वेरिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने अभी आपको ब्रीफ किया, ये वही बात है, ये आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करो, सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वेरिएबल हो फिक्स हो, सबको आप चेंज करते हो, राइट? नेक्स्ट टू इट इज नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज प्रोडक्शन। क्या कहता है बेटे, प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन के बारे में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन यहां की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज। यहां तो लेवल्स की बात की कि भाई पहले आप प्रोडक्शन कर रहे थे 100 शर्ट्स का, फिर आप 200 शर्ट्स का प्रोडक्शन करने लगे, फिर 300 शर्ट्स का प्रोडक्शन करने लगे, ठीक है। वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन लेवल, कहां पर, शॉर्ट रन में या फिर रिटर्न्स टू फैक्टर में। बट इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, या जिसे आप ये भी बोल सकते हो रिटर्न्स टू स्केल, वहां पर हम वर्क करते हैं हमेशा किस पर, स्केल ऑफ प्रोडक्शन पर। किस पे वर्क करते हैं बेटा, बात आती है कि सर स्केल होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, सपोज वन मशीनरी कैन प्रोड्यूस 0 to 1000 शर्ट्स। ठीक है, 2 मशीनरीज ऑल टुगेदर कैन प्रोड्यूस 0 to 2000 शर्ट्स, राइट? व्हाट अबाउट 3 मशीन्स, 0 to 3000 shirts. So this maximum production which can happen by using a machine or 2 or any other is the scale of production। कि भाई आप 1 2 3 4 5 जितनी मशीनें यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कितने का कर सकते हो,
और मिनिमम कितने काट सकते हो, दैट इज कॉल्ड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कहां पर होता है, केवल और केवल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन या फिर रिटर्न्स टू अ स्केल में। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। हियर इट सेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। आपने 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ी थी क्या? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करी थी, पढ़ी थी हमने। उसी के बारे में बता रहा है कि भाई यहां पर देयर एग्जिस्ट 3 स्टेजेस। पहली स्टेज कौन सी थी? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जहां पर हमारा जो कर्व था वो कैसा बन रहा था? ऐसा बन रहा था, कॉन्वेक्स। फिर क्या था बेटे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहां पर हमारा कर्व ऊपर जाकर के कैसा हो गया था? कॉनकेव हो गया था। कैसा हो गया था? कॉनकेव। एंड फाइनली इट हैपेंड टू दिस वन। कैसा हुआ था? नीचे की तरफ चला गया था, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था मेरे बच्चों? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो 3 स्टेजेस कौन कौन सी हो गई? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरी आपने कौन सी पढ़ी थी? डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड थर्ड वन वाज नेगेटिव रिटर्न्स, राइट? ये 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आपने डिस्कस की थी। ये तीनों स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन किस में आती हैं? केवल और केवल रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। व्हाट इफ वी टॉक अबाउट रिटर्न्स टू अ स्केल? क्या इसमें भी ऐसी कोई प्रोडक्शन की स्टेजेस आती है बेटा? तो बेटा यहां पर देखिए क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट 3 स्टेजेस व्हिच इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। यहां पर भी 3 स्टेजेस हैं, लेकिन इनका नाम क्या क्या है जरा देखेंगे बेटा। पहले का नाम क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरे का क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स, एंड थर्ड वन वाज द डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं इसके बारे में। अपन ने एक वो लेवल देखा था जहां पर लेबर वगैरह को ज्यादा एम्प्लॉय करके हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था। एक वो लेवल आया था जहां पर आपने लेबर को इंक्रीज किया था, लेकिन फिर भी टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज नहीं हुआ था, पढ़ा था आपने। जहां पर मैंने आपको बताया गया दिस वाज द पॉइंट जहां पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज हो चुका है। तो दैट वाज द टाइम जहां पर आपकी रिटर्न कैसी थी? कांस्टेंट रिटर्न्स थी। कैसी थी बेटे? एंड इफ देन ऑल्सो यू आर इंक्रीजिंग द लेबर और वेरिएबल फैक्टर, तो आपका जो रिटर्न आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे? डिक्रीजिंग, कम होते जा रहे। ऐसे ही हो रहा था। सो दैट ऑल कम्स अंडर दिस रिटर्न्स टू अ स्केल। क्लियर टू ऑल? नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फैक्टर रेशियो। सो इन दिस लॉ वी अज्यूम दैट फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। आपने फैक्टर रेशियो के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, इनका जो रेशियो होता है, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा था बेटा कि 3 लेबर 1 कैपिटल, 2 लेबर 1 कैपिटल, ये रेशियो, ठीक है। तो यहां पर कहा कि इसने कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर हम कहेंगे वी अज्यूम दैट फैक्टर रेशियो नीड्स टू बी चेंज्ड, ठीक है। जैसे यहां कांस्टेंट है तो उसी का उल्टा क्या हो गया? यहां पर चेंज मान लो। नाउ लास्ट वन इज नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो व्हाट इट सेज बेटा कि दिस लॉ रेफर्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। यानी इस लॉ का दूसरा नाम क्या अपन ने पढ़ा था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या पढ़ा था बेटे? नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? दिस लॉ रेफर्स टू कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, बस नाम का डिफरेंस है। सो दीज आर दी 5 डिफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा इनमें से क्वेश्चन आता है बेटा जी। अपने नोट्स जहां पर भी आप मेंटेन कर रहे हैं इसको जरूर लिखते जाइएगा। क्लियर है? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? Okay, so next to it we are going to study about the relationship between TP and MP. For that matter we have to study about the table or an example, ठीक है। देखते हैं वो कैसा दिखता है। कुछ इस तरीके का है बेटा। देखिए यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स आपको दे रखे हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले था भाई वेरिएबल, हम लेबर की बात कर लेते हैं। किसकी? लेबर की। लेट्स टेक एग्जांपल फॉर लेबर। भाई पहले 0 लेबर थी तो टोटल प्रोडक्शन भी क्या होता था आपका? 0 होता था। व्हेन इन लेबर इज इंक्रीज्ड विद 1 यूनिट तो आपका टोटल प्रोडक्शन भी क्या हुआ? बढ़ गया। लेबर 2 यूनिट हुआ, प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ। 3 यूनिट हुआ, 4, 5, 6। लेकिन 7th लेबर के आने से टीपी में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या? दैट इज द टाइम जहां पर आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर आया। क्या आया? कि भाई लेबर के बढ़ने से, वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से नथिंग इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि
जो लैंड था वो हमने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है, राइट। नाउ व्हाट इफ वी इंक्रीज मोर 7 से 8th लेबर, 8 से 9 लेबर, तो देखो अब टोटल प्रोडक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, राइट। इसी के डिफरेंसेस को अपन इसमें देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट में। कैलकुलेट कैसे करते थे, याद है कैसे करते थे बताओ? इनके डिफरेंसेस निकालते थे। दैट इज 5 माइनस 0 5 ओनली, 15 माइनस 5 10, 27 माइनस 15 12, 42 माइनस 27 15, और ऐसे ही करके हम डिफरेंस निकाल सकते हैं इसके। मार्जिनल प्रोडक्ट का छोटा सा फॉर्मूला तो याद है कि जिस स्टेप पे खड़े हो उससे जस्ट ऊपर वाले स्टेप को आप उसमें से माइनस कर दो, ये पढ़ा था आप लोगों ने, राइट। सो इसी फॉर्मूला के साथ में अपन ने इसको कैलकुलेट करा। अब जरा इन तीनों केसेस को जरा स्टडी करेंगे तो देखेंगे आप बेटा, सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हो रहा है। देखिए 0 से हुआ 5, 5 से हुआ 10, 10 से 12 एंड 12 से इंक्रीज होके क्या हुआ 15। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द सेकंड सिचुएशन वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बेटा। 15 से 7, 7 से 3, 3 से 0, ठीक है। तो 0 तक हम कहेंगे कि एमपी क्या हो रहा है बेटा जी, डिक्रीज हो रहा है, राइट। What if we continue to add variable factor with the fixed factor? तब क्या होगा बेटा, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना ये नेगेटिव में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? तो एमपी की 3 स्टेजेस कौन सी? एमपी पहले तो बढ़ा, फिर एमपी कम हुआ एंड देन एमपी बिकम्स नेगेटिव ऑल्सो, राइट। 0 एंड देन फाइनली दी नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अब जरा इन्हीं रिलेशनशिप्स के अपन जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए इन्हीं हाइपोथेटिकल फिगर्स को लेकर के हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये वाला। आपको एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये अपने नेक्स्ट वाला जो रिलेशनशिप है उसमें काम में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आपको जो रिलेशनशिप है वो आपको बताता है। आइए देखते हैं। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दी टीपी का डायग्राम एज वेल एज दी मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम। दिख रहा है आपको बेटा? ऐसा ही डायग्राम हमने कल बनाया भी था प्रीवियस क्लास में हमारी। पहले टीपी जो है वो एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, देन डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन फाइनली डिमिनिश हो रहा था, यही पढ़ा था हमने। सेम वे इफ यू ऑब्जर्व द एमपी पार्ट, तो एमपी पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 0 पर आया एंड देन इट बिकेम नेगेटिव, यही हुआ था बेटे। अब इन्हीं को ऑब्जर्व करके हमने एक कंपैरेटिव स्टडी करी है। देखो 3 पॉइंट्स मार्क करें, राइट। इन्हीं पॉइंट से हम इनके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, करें। चलिए सबसे पहला इट सेज व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एमपी आल्सो इंक्रीजेस। कि भाई टीपी जब बढ़ा कैसे, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। अच्छा इंक्रीजिंग रेट से कहां से बढ़ रहा है भैया, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंट मार्क करते हैं। टीपी इंक्रीजिंग रेट से कहां तक बढ़ रहा है, यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा है बेटे। और आप ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट तक तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहां तक ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है आपको? तो पहला रिलेशनशिप तो ये हो गया। अब इसी को अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखो तो वो आपको इस पॉइंट तक दिखाई देगा बेटा, राइट। जहां पे टीपी बढ़ भी रहा है, रेट कैसी है, इंक्रीजिंग है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी कैसा दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, राइट। सेकेंड रिलेशनशिप सेज when TP increases at a diminishing rate, marginal product declines. अच्छा डिमिनिशिंग रेट कौन सी होती है बेटा, कि बढ़ तो रहा है लेकिन जो डिफरेंसेस है ना बीच के वो कैसे हो रहे हैं, डिक्रीजिंग रेट में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं जी, डिक्रीजिंग रेट में। दैट रेट इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रेट जो मैंने अभी आपको बताई वो कहां से कहां तक आ रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आ रही है, राइट। इसको थोड़ा दूसरे कलर से मार्क करते हैं। Okay, so here it is. This is the decreasing rate, right? डायग्राम कैसा हो रहा है, एक समय के बाद जाकर के नीचे की तरफ घूम रहा है, right? So till this point, if you observe the marginal product, that also starts decreasing बेटा, वो भी क्या हुआ है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों? Now
लेट्स सी, अगर इसी को अपन अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखें तो वो कैसा देखेगा। देखिए बेटा, ये वो पॉइंट था जहां से आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है टीपी, 49 से 52, 52 से फिर 52 ही रह गया, राइट। तो रेट ऑफ इंक्रीज कैसी है, डिक्रीजिंग है। कैसी है बेटा, डिक्रीजिंग। अपन ने यहां पे मार्क भी किया हुआ है, देखिए। नाउ थर्ड पॉइंट इट सेज when total product reaches its maximum marginal product becomes zero। कि भाई एक ऐसा पॉइंट आपको इसी डायग्राम में दिख रहा होगा जहां पर टीपी जो है वो एक मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया है, दिख रहा है आपको। और वही वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या है बेटे, जीरो है। क्या है बेटे बच्चे, जीरो है, दिख रहा है आपको। ये वो पॉइंट है जहां पर जाकर के मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब इसी पॉइंट से जस्ट मैं एक लाइन अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो मैंने डॉटेड लाइन यहां पे बनाई हुई है, तो टीपी कहां आ रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है, तो तीसरा डिफरेंस कौन सा हो गया, रिलेशनशिप क्या हो गया कि व्हेनेवर टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट एमपी विल बी जीरो, एमपी विल बी जीरो। अच्छा, इसी को न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखो जरा। टीपी मैक्सिमम पॉइंट में कहां दिख रहा है आपको, टीपी मैक्सिमम पॉइंट में आपको कहां दिख रहा है भाई, दिस इज द पॉइंट जहां पर टीपी जाकर के मैक्सिमम हो चुका है, दिस इज द पॉइंट। इसी पॉइंट पर अगर आप ऑब्जर्व करो मार्जिनल प्रोडक्ट को, तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो दैट इज आवर थर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ वन। When total product begins to decline, marginal product becomes negative। कि भाई जब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। जरा इस डायग्राम में अगर ऑब्जर्व करो तो टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कहां से हो रहा है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक डिक्लाइन हो रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को देखूं यहां पर, तो वो आपको इस पॉइंट से भी नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, राइट। दिस इज द कर्व फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। दैट मीन्स वो नेगेटिव में जा रहा है। कहां जा रहा है वो, देखिए अगर इस एक्सेस को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो दिस विल बी वाई डैश। वाई डैश का मतलब हमने क्या चीज कहा था, यहां पर नेगेटिव फिगर्स आते हैं, -1, -2 एंड ऑल, राइट। तो ये अगर कर्व आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स नीचे की तरफ आपका जाएगा। अच्छा, ये स्टेज कब आ रही है, जब टीपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, राइट। और इसी स्टेज को आपने यहां पर लिखा भी हुआ है, देखो क्या लिखा है, व्हेन टीपी बिगिंस टू डिक्लाइन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। इज इट क्लियर टू ऑल, फाइन। So these are the relationship between TP and MP, very important, पूछा जाता है एग्जाम में कि रिलेशनशिप एक्सप्लेन कीजिए TP एंड MP, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और रिलेशनशिप अपन पढ़ेंगे विच इज बिटवीन AP एंड MP। लेट्स सी व्हाट इज इट। रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आइए देखते हैं कैसे। हियर वी हैव अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। वेरिएबल फैक्टर आपको दे रखे हैं 0 to 8, जिनका आपको टोटल प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। इसी के डिफरेंसेस से आपने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला, ये हमें आता है। व्हाट अबाउट एवरेज प्रोडक्ट देन, दैट वी हैव आल्सो स्टडीड कि भाई टीपी को डिवाइड कर दो आप वेरिएबल फैक्टर से, देन यू विल बी गेटिंग एवरेज प्रोडक्ट ओनली। दैट मीन्स 0 डिवाइड बाय 0 विच इज 1, 0 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 ओनली। Now 4 divided by 1 will be 4, 10 divided by 2 which is 5, 18 divided by 3 which is 6, 24 divided by 4 which is 6, 28 divided by 5 will be 5, this should be 25, right, this should be 25. Now 30 divided by 6, what it will be, 30 divided by 6 it will be 5 here, then 30 divided by 7 यहाँ पर ये कुछ डेसिमल्स में फिगर, एंड देन फाइनली 28 डिवाइड बाय 8, तो जो भी है
या डेसिमल्स में इसको फिगर ये आएगा, राइट। इसी के बेसिस पर हमने क्या किया है, ये डायग्राम्स बनाए बेटा, राइट, ये कर्व्स बनाए, दैट वी हैव आल्सो लर्न कि हम कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं एपी एंड एमपी के, राइट। एपी का कर्व जो है बेटा कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। बट एमपी का कर्व कैन बी जीरो ऑल्सो एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट। आइए अब इसके रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप स्टेज when marginal product is greater than average product, the average product rises। देखिए अगर हम इसमें देखें मार्जिनल प्रोडक्ट जब जब बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन एपी होगा। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़े और याद करने की कोशिश करें तो वेन एवर एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी विल ऑलवेज राइज। अच्छा, इसी का ऑपोजिट क्या हो सकता है, पहला रिलेशनशिप तो ये हो गया, तो सेकंड क्या हो सकता है कि whenever MP is lesser than AP, then AP will be declining, right? This will be the difference. Now next will be, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि whenever marginal product becomes equal to average product, sorry, whenever marginal product is less than average product, the average product starts declining। आ गया वो सेकेंड वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था। What about the third रिलेशनशिप, आइए देखते क्या कहता है ये थर्ड रिलेशनशिप। इट सेज बेटा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, यानी जब भी हम बात कर रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया है, एवरेज प्रोडक्ट हो गया है, राइट। क्या हो गया है, एवरेज प्रोडक्ट। तो क्या होगा, द एवरेज प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। तो वही वो पॉइंट होगा जहां पर एपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो दीज आर द थ्री रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। क्लियर टू ऑल? कौन कौन से इसको ब्रीफ करते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप वी हैव स्टडीड दैट वेन एवर एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ऑलवेज एपी विल राइज, ठीक है। वेन एवर एमपी इज लेसर देन एपी, एपी विल फॉल, ठीक है। एंड वेन एवर एमपी इज इक्वल टू एपी, एमपी दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी दैट इज एवरेज प्रोडक्ट, एपी विल ऑलवेज रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो दीज आर द थ्री पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, ठीक है। ऑलवेज जो है वो एग्जाम में ये आते ही आते हैं। फॉर दैट मैटर आपको इनको अच्छे से नोट्स जहां पर भी आप मेंटेन कर रहे हैं बेटा, इनको लिखना होगा, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव कवर्ड इन टुडेज क्लास, होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, राइट, एंड ऑल्सो इनके आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।